लोग जिस जगह पर बैठे हैं ये वो स्थान है, यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन इसी स्थान पर रहे। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा करी है कि आज होली उत्सव के दिन ठाकुर जी ने आपको अपने घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का, इतना समय व्यतीत करने का आज अवसर, सौभाग्य प्रदान किया है। नहीं, दुनिया में एक से एक बड़े करोड़पति, अरबपति बैठे, उनका कई कई लाख रुपया एक एक डॉक्टर एक एक टेस्ट में ले लेता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता नंदगांव बरसाना किधर है। आज ठाकुर जी ने आप लोगों को ये अवसर दिया है। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की। देखो, बुरा नहीं मानना, हम आप लोग कई रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो वहां 2 घंटे एक चाय पे बैठ के एक दूसरे की सास बहू की भलाई बुराई करते रहते हैं, लेकिन वहां देर नहीं होती है। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे तो आधा घंटा एक एक जगह पे खड़े होके 10-10 पोज देके मोबाइल में फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन वहां देर नहीं होगी। लेकिन मंदिर में अगर 10-5 मिनट लग गए तो समझो कोई बाहर सा ढूंढता है। आज ठाकुर जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है कि तुमको इतना समय व्यतीत करने का अवसर देना है, और यहाँ बैठने से समय खराब नहीं हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ खराब समय भी सही किया जाता है, और आज जिनके पास यहाँ समय नहीं है उनके जीवन में कभी समय नहीं हो सकता है। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की। ये वो घर है जहाँ यशोदा मैया भगवान कृष्ण को घुटमन चलाती थी और क्या कहती थी, पापा पैया चले कन्हैया। आज मैं बोलूंगा पापा पैया, आप लोग बोलना चले कन्हैया, और थोड़ा थोड़ा आगे आगे खिसकना, जिससे भगवान की रज आपके कपड़ों से लगे और आपको ब्रज में आने का लाभ प्राप्त हो। पापा पैया, पापा पैया, पापा पैया, हले कन्हैया नहीं, सर को खिसको थोड़ा थोड़ा आगे आगे। पापा पैया, पापा पैया, पापा पैया, पापा पैया। प्रेम से बोलो राधा रानी की। देखो, हमारे यहाँ 3 तरह की यात्रा होती है। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ तक पैदल चल के आए, वो भी आपकी पद यात्रा। जो कुछ आप लोग नजर से देखेंगे ये भी नजर यात्रा। कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा, उनका मुंह से नाम लेने से उसे कहते हैं मुख यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो और अपने मुंह से उन तीर्थों का नाम लो जिससे तुम्हारी यहाँ की यात्रा हो। सभी लोग अपने मुख से बोलो, अष्टपदे हमारे नंदगांव धाम के, नंद बाबा के, यशोदा मैया के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, मनोकामना पूर्ण करना, घर में धन धान्य बढ़ाना, राजी खुशी घर पहुंचाना, फिर बुलाना, बार बार बुलाना, 1000 बार बुलाना। नंद बाबा की। यहाँ आने का क्या महत्व है भैया? 2 शब्दों में यहाँ की महिमा है, जिससे आपको नंदगांव का पूरा इतिहास पता चले। कहते वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो नाम, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है, और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। रातों रात वसुदेव जी ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल नगरी में जब पूतना, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे, तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंदगांव लेकर आए थे, जहां आज आप लोग बैठे हैं। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहाँ तपस्या की थी, और हमारे यहाँ श्राप दिया हुआ था कि यहाँ कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे गांव की सीमा में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा तो नंद बाबा भगवान को लाकर के यहाँ रहे। ये वही नंद भवन है। आज हमारी राधा रानी, हमारे श्याम सुंदर ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा करके आपको अपने उसी घर